हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। और बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि हेल्थ क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। So let's start. Gyan, these days so many healthy people are getting infected by corona. What can be the reason for this? तो ज्ञान, आजकल जो है बहुत ही जो हेल्दी पीपल हैं वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सो इसका क्या रीज़न है? सो ज्ञान क्या बताता है? जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू 2 रीज़न। तो यहाँ पर बताते हैं बेटा, कोविड जो है वो 2 रीजन्स के कारण जो है स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है। पहला क्या रीज़न है? वीक इम्यूनिटी, यानी हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग नहीं है उस जो वायरस है उसको झेल पाने में, यानी हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, वो हमारी कम है। एंड सेकंड क्या है? केयरलेसनेस यानी हम जो लापरवाही बरत रहे हैं उसके कारण जो है कोरोना वो लगातार बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, फुल फॉर्म याद कीजिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ जो है वो क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे रूप से कार्य कर रही है, वो हेल्थ केवल उसको हम हेल्थ नहीं कह सकते। हेल्थ का प्रॉपर अगर हम मीनिंग देखें तो हेल्थ का मतलब है कि हम फिजिकली फिट तो हैं ही, साथ में मेंटली हमें किसी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं है, हम किसी तरह की चिंता में नहीं है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। और थर्ड है सोशली यानी हम जो हमारा सोशली यानी समाज है, उनके लोगों से हम अच्छी प्रकार से क्या कर रहे हैं, अच्छी प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी हमारा जो है हेल्थ के अंदर आता है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? Health is a well enough to function well physically, mentally and socially. Health cannot be achieved only individually as it also depend on surrounding and environment. So health ये जो है केवल इंडिविजुअली अचीव नहीं किया जा सकता, ये हमारे सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। It is a social responsibility to maintain cleanliness and hygiene to prevent spreading of disease like corona. तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हम जो बीमारियां हैं उनको फैलने से रोकें। अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको हम फैलने से रोकें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, हाइजीन कर सकते हैं। यानी बच्चों, केवल पर्सनल हाइजीन, केवल खुद के शरीर की हाइजीन वो जो है हम यहाँ पर हेल्थ नहीं कह सकते जब तक हमारा एनवायरनमेंट और जो है वो ठीक से नहीं है, वो साफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको हेल्थ की जो 3 डेफिनेशन है वो जो टर्म्स हैं उनको क्लियर किया गया है। फर्स्ट क्या है? हेल्थ मतलब मेंटल फिटनेस, द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है तो वो कैसे है? वो मेंटली फिट है, ठीक है, इसको कहते हैं हम मेंटल फिटनेस। सेकेंड है फिजिकल फिटनेस, द पर्सन इज एक्टिव एंड डिजीज फ्री। अगर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एक्टिव है, तो वो क्या है? यानी हमारी बॉडी फिर क्या है? वो फिजिकली फिट है। नेक्स्ट है सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस का क्या मतलब है? द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, कि जो पर्सन है वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, इजिली, सोशल है, अपनी रिक्वायरमेंट वो इजीली सोशल होके वो कंप्लीट कर सकता है। यानी अगर हमें कोई ज़रूरत होती है तो अगर हमारा समाज में बोलचाल अच्छा है, समाज में हम जो है अच्छे से बिहेव करते हैं और लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सोशली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्या है? ये भी हेल्थ के अंतर्गत ही आता है। नाउ वी विल रीड द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। तो हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? समटाइम अ पर्सन हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज माइट बी अनहेल्दी। कई बार क्या होता है कि कुछ जो है
जब लोग जो है वो किसी भी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, अनहेल्दी होंगे, बिल्कुल हमने पढ़ा। अगर वो मेंटली फिट नहीं है, अगर वो साइकोलॉजिकल फिट नहीं है, सोशली जो है वो फिट नहीं है, तो भी फिजिकली बेशक फिट है तो भी वो क्या होगा, वो हेल्दी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू WHO। फॉर एग्जाम्पल, if a good singer is not able to sing well despite being not sick, we can say he is not healthy। अगर कोई सिंगर है वो फिजिकली फिट है, बीमार नहीं है, लेकिन वो गा नहीं पा रहा, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स वो जो है फिट नहीं है, वो हेल्दी पर्सन नहीं है। सो द मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हेल्थ का मीनिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। म्यूजिशियन मे बी हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन लंग्स। जो म्यूजिशियन है उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है, लंग्स में हवा भरने की जो कैपेसिटी है अपनी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वाइल अ डांसर मे बी एबल टू स्ट्रेच बॉडी इन डिफिकल्ट पॉजेज। और जो डांसर है वो अपनी बॉडी को अलग अलग जो पोजिशंस होती हैं उनमें जो है वो स्ट्रेच कर पाते हैं। दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। अब ये सबके लिए तो ज़रूरी नहीं है, हर कोई डांसर नहीं है, हर कोई सिंगर नहीं है, इसीलिए हेल्थ की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग हो जाएगी। बट वी कैनॉट से दैट अदर्स आर नॉट हेल्दी। अब हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे जो है वो हेल्दी नहीं है। इन अदर मीन दैट द पर्सन इज हेल्दी। ऑन द कंट्रेरी, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज देन ही इज नॉट हेल्दी एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि सबके लिए हेल्थ है उसकी डेफिनेशन अलग है, और केवल फिजिकली फिट होने से हम हेल्दी नहीं होंगे। ठीक, अगर हम डिजीज फ्री हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि हम हेल्दी हों। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है हेल्थी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइटरी इनटेक। तो हमें बैलेंस डाइट यानी हेल्दी डाइट खानी चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, तला हुआ जो खाना होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनको जो है हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पर्सनल एंड सोशल हाइजीन। तो हमें अपनी पर्सनल और सोशल दोनों हाइजीन को जो है ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि जो है हम बिल्कुल एकदम नहा धो के रेडी हैं और हमारे चारों तरफ जो है कूड़ा कचरा पड़ा है, तो वो जो है वो हेल्थी वो नहीं होगा, वो नहीं है अच्छा गुड हेल्थ के लिए। तो हमें पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन भी मेंटेन रखनी होगी, इट्स आवर ड्यूटी। नेक्स्ट देखिए एक्टिव लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे जो है लेजी हो जाते हैं, नो, एक्टिव होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट देखिए गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो हमारा फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। इट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल कूड़ा कचरा उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए, ठीक है। वाटर जो है वो हमारे लिए साफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए गुड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड फूड। तो बेटा हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी गुड होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक कंडीशन गुड नहीं है तो हमें फूड जो है वो अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए जो वाटर है वो भी साफ़ नहीं होगा, उससे क्या होगा, हम फिजिकली जो है क्या होगा, फिजिकली हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमें डिजीज़ हो सकती हैं गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से। उसके अलावा अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम मेंटली भी ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट होते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है, इट इंक्रीज अवर वर्किंग एफिशिएंसी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है इसकी कैसे है, ये हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एट अवर बेस्ट। और अगर हमारी एफिशिएंसी
वर्किंग एफिशिएंसी अधिक है, ज़्यादा है, तो हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली के जो काम हैं, वो सब इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। तो हम सोशल एंड मेंटल अगर हमारे पास हमारे ऊपर कोई प्रेशर है तो उसको भी हम कोप अप कर पाते हैं, उसको भी हम उसका सामना कर पाते हैं, उसको झेल पाते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो। इट मेक अवर लाइफ जॉयफुल, हमारी लाइफ जॉयफुल हो जाती है। ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। और एक हेल्दी इंडिविजुअल ही जो है हैप्पी रह सकता है और सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। एंड वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर आवर सोसाइटी। तो हमें जो हेल्थ है अच्छी, वो केवल अपने लिए नहीं चाहिए, हमें अपनी जो नेशन है, जो सोसाइटी है, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अब हम कब कब कर पाएंगे? जब हम हेल्दी होंगे, वो हम तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए बेटा 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो हेल्थ क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अ पर्सन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। सेकेंड, इसमें सिग्निफिकेंस बताना है आपको। गुड हेल्थ एनहांस अवर एफिशिएंसी, गुड हेल्थ मेक्स अवर लाइफ जॉयफुल। एंड थर्ड आप लिखेंगे वी कैन इजीली कोप अप विद फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी, एक्सप्लेन। सो क्या होगा? Being disease free means we don't have any kind of diseases, while being healthy means we are fit physically, mentally and socially. Most of the time we are disease free but not healthy. For example, even after recovering from fever we don't feel healthy for a few days. तो बेटा डिफरेंस है डिजीज फ्री होने में और हेल्दी होने में, समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम द अबव, थिंक एंड राइट आंसर। तो बेटा जो आपकी जो वर्कशीट है उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है हेल्थ के लिए, उससे अलग और रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या? आपको उसका बताना है। सो फर्स्ट क्या है? वी शुड स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें जल्दी सोकर जो है, टाइम से सोकर जल्दी उठना चाहिए। सेकेंड है वी शुड अवॉइड जंक फूड बिकॉज इट हार्म अवर हेल्थ। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को हार्म करता है। एंड थर्ड इज वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर इन अ डे। और हमें एक दिन में 6 to 8 ग्लास जो है वाटर वो पीना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट होंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। तो बेटा देखिए मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो क्या होंगे हेल्थ के? सो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। सो मेंटल फिटनेस क्या है? द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और टेंशन, कि जो पर्सन है वो किसी तरह का कोई उसको स्ट्रेस या टेंशन ना हो। सेकंड देखिए इमोशनल एस्पेक्ट क्या होगा? द पर्सन इज एक्टिव एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू टेक डिसीजन। ठीक है, यानी इमोशनली जो है वो वीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सोशल फिटनेस क्या है? द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, यानी वो ईजिली जो है सोशलाइज है कर सकता है। सोशल में जो है उसका आप कह सकते हो कि सोशली फिट होने का मतलब क्या है कि वो समाज के साथ संवाद कर सकता है, बातचीत करता है। ठीक है, वो क्या है? सोशल एस्पेक्ट है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।